Good morning, students. Today we will discuss about the rest question answer part of the chapter The Clever Jackal. Today we will do activity 9. So let's start. बच्चों, तुम लोगों को तो पता चल गया होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में समझा दिया था। आज हम एक्टिविटी 9 में करेंगे सेंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेंस के बारे में जानेंगे आज। राइट द सेंस ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब इसका सेंस लिखना है हमें, ठीक है। ये जो मॉडल, ये रेड है ना, यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो रेड कलर में है ना, वो सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो उसका सेंस बताना है, ठीक है। हमें उसका सेंस बताना है हमें। जैसे एक किया गया है, देखो आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, मतलब मैं हिंदी नहीं समझ पाऊंगा। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या समझा रहा है? एबिलिटी, मतलब योग्यता। मेरा योग्यता नहीं है, मैं हिंदी नहीं समझ पाऊंगा, मतलब मुझे पता नहीं हिंदी में, नहीं समझ पाऊंगा हिंदी। तो ये किसी के योग्यता को समझ रहा है, मतलब समझा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एबिलिटी हुआ। वैसे करेंगे ही मे बी एट होम, मतलब वो घर पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ही मे बी एट होम, यहाँ पे मे है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या है? पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, क्योंकि वो घर पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये संभावना को दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे के टाइम अपने माता पिता का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सेंस क्या समझा रहा है? ड्यूटी, क्योंकि माता पिता का ख्याल रखना हमारा ड्यूटी है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में ड्यूटी को समझा रहा है, इसीलिए इसका सेंस है ड्यूटी। यहाँ पे ड्यूटी लिखेंगे। यू शुड ड्राइव केयरफुली, मतलब तुम्हें केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। तो ये क्या समझा रहा है? इसका सेंस क्या है? एडवाइस, कोई तुम्हें एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें ड्राइव अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सेंस में लिखेंगे क्या? एडवाइस। मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो इसमें क्या समझा रहा है? अनुमति, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, हम सर से अनुमति ले रहे हैं ना कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे परमिशन, इसका सेंस है परमिशन, इधर लिखेंगे परमिशन, ठीक है। मे आई गो आउट सर, मैं बाहर जा सकता हूँ सर। यहाँ पे भी हम लोग सर से परमिशन मांग रहे हैं, इसीलिए इसका सेंस है परमिशन। तो इधर परमिशन। मे यू लीव ए हेल्दी लाइफ, मतलब स्वस्थ जीवन जियो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विश, मतलब तुम्हें कोई बोल रहा है कि मे यू लीव ए हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पे विश, इच्छा को समझा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे विश। आई यूज टू वॉच टीवी, मतलब मैं टीवी देखता था। तो यहाँ पे क्या? पास्ट हैबिट को समझा रहा है, पास्ट हैबिट, क्योंकि मैं टीवी देखता था, मैं पहले टीवी देखता था। तो ये पूर्व अभ्यास को समझा रहा है, इसीलिए इसका सेंस होगा पास्ट हैबिट। एक्टिविटी 10 फ्रेजल वर्ब। चलो फ्रेजल वर्ब क्या है आज जानते हैं। यहाँ पे कुछ यूजफुल टिप्स दिया गया है, देखो करते हैं। यहाँ पे है वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल पार्टिकल इक्वल टू फ्रेजल वर्ब, मतलब वर्ब और उसके बाद प्रीपोजिशनल पार्टिकल
ऐसा होगा तो वो क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। जैसे वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल इक्वल टू फ्रेजल वर्ब, ये भी हो सकता है। सम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, इन, ऑन, विथ, बाय, फॉर एटसेट्रा, ये सब प्रीपोजिशन है एक एक, ठीक है। ये सब प्रीपोजिशन, इन, ऑन, विथ, बाय, फॉर। और यहाँ पे है सम एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है एडवर्ब्स का, चलो देखते हैं। जैसे अप, अप एक एडवर्ब, अप, डाउन, ऑफ, अवे, आउट एटसेट्रा, ये सब एडवर्ब का एग्जाम्पल है। ये सब प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है, ये सब एडवर्ब का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक दिया गया है एग्जाम्पल हमें, गिव इन। देखो गिव इन लिखा गया है। गिव क्या है, गिव है वर्ब, ठीक है। यहाँ पे गिव है वर्ब और इन है प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन में आ रहा है, तो गिव इन मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे गिव अप, गिव अप, गिव वर्ब है और अप जो है ना, ऑफ है एडवर्ब। यहाँ पे देखो एडवर्ब है अप, तो वर्ब प्लस एडवर्ब यहाँ पे है, वर्ब एडवर्ब पार्टिकल होगा तो फ्रेजल वर्ब होगा वो भी, तो गिव अप भी एक फ्रेजल वर्ब है। सम फ्रेजल विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स है, उसका मीनिंग यहाँ पे है, चलो जानते हैं। जैसे आस्क फॉर, ठीक है, आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब यहाँ पे मीनिंग है उसका डिमांड, पूछना, तो किसी को डिमांड करना। और ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब एजुकेट, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब है, मीनिंग है एजुकेट, एजुकेट मतलब पता है। और यहाँ पे है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब यहाँ पे है पब्लिश, मतलब इसका मीनिंग है पब्लिश, पब्लिश करना। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का एंटर बाय फोर्स मतलब बलपूर्वक घुसना। और ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब सेपरेट, अलग हो जाना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब स्प्रेड सडनली, सडनली मतलब अचानक फैल जाना। कॉलन, कॉलन मतलब विजिट ए पर्सन, किसी व्यक्ति को विजिट करना, बुलाना, ठीक है, कॉलन मतलब होता है। और कॉल एट मतलब विजिट ए प्लेस, कुछ जगह को विजिट करना। और कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना। तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स है और ये सब मीनिंग्स है, ठीक है। देखो तुम लोग यहाँ पे एक है आस्क फॉर, तो क्या है, आस्क है वर्ब और फॉर है प्रीपोजिशन, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। ऐसे ये सब फ्रेजल वर्ब्स, ये सब मीनिंग्स। क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तो तुम अपने आप इसको करना। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 से करेंगे।